जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। एक गार्जियन है जो अपने पुत्र का कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो इसमें उनके कुछ प्रश्न हैं जो कि नॉर्मली होता है। बेटे का कैरियर कैसा होगा, किस क्षेत्र में जाएगा, क्या एक आईएएस ऑफिसर बन सकता है, जिंदगी कैसी होगी, धन वगैरह की स्थिति क्या होगी, वैवाहिक जीवन, सुख सुविधा, सब कुछ जानना चाहेंगे ये। और इस कुंडली में हम हर भाव और हर ग्रह का विस्तृत अलग अलग विश्लेषण करेंगे, पूरा विस्तार से विश्लेषण करेंगे। साथ में वैदिक और केपी एस्ट्रोलॉजी को भी यहाँ पर शामिल करेंगे हम। तो वैदिक और केपी दोनों से जानेंगे कि क्या इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है, और बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं। 3 फरवरी 2012 का जन्म है। 12:45, यानी कि 12:45, 12 बजे रात के बाद का जन्म है। मुजफ्फरपुर बिहार का जन्म है इनका। और इस कुंडली में हमने D1 D9 चलित तीनों चार्ट, साथ में चतुर्थांश कुंडली यानी कि D4 चार्ट को सुख सुविधा के लिए देख रखा है, और दशमांश कुंडली यानी कि D10 चार्ट को भी रखा है इनके कैरियर के बारे में जानने के लिए। और सभी नियमों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ज्योतिष में जितनी जरूरी चीज़ें हैं, ताकि बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस दे सकें हम। यानी कि अष्टक वर्ग, षडबल, केपी एस्ट्रोलॉजी, पुष्कर नवमांश, विंशोपक बल, तत्कालिक, पंचधाम मैत्री, सब कुछ इसमें हम शामिल करेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये तुला लग्न की कुंडली है। लग्नेश 5वें भाव में शुक्र देव बैठे हैं और शनि देव उच्च के होकर लग्न में बैठे हैं। तो तुला लग्न है इनकी, और वृषभ राशि है क्योंकि चंद्रमा 2 नंबर वृषभ राशि में है। देखिए इस कुंडली में शनि उच्च के होकर बैठे हुए हैं, और ये शनि आपके उच्च के होकर चतुर्थ के स्वामी और पंचम के स्वामी लग्न में उच्च के होकर बैठे हैं, तथा ये शश नामक पंच महापुरुष योग में है। अब ये शश योग कितना फलित होगा आगे चर्चा करेंगे। मंगल इनके कुंडली में देखिए सप्तमेश होकर बैठे हैं आय भाव में, और ये वक्री हैं। तो मंगल देव वक्री हैं। सूर्य गुरु यहाँ पर दिग्बलहीन है। ध्यान दीजिए, सूर्य यहाँ पर दिग्बली होते हैं, यहाँ पर दिग्बलहीन हो जाएंगे चतुर्थ में, और गुरु यहाँ दिग्बली होते हैं जो सप्तम में दिग्बलहीन हो जाते हैं। तो सूर्य गुरु दिग्बलहीन है। चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष अष्टम भाव में बना हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है। पुष्कर नवमांश में इनके मंगल तथा बुध हैं, जो इनको पॉजिटिव बनाएगा। और शनि को देखिए, शनि त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में ही यानी लग्न में बैठे हैं, जो प्रथम त्रिकोण माना जाता है, तो ये राजयोग कारक हैं। और बुध को देखिए त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है, तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग में है। इनका जन्म शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ है। रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है। योग इंद्र है, करण गर है, पाया इनका लौ है। तो लौ पाया होना थोड़ा मेहनत करा के लाभ देगा। वर्ण वैश्य है, तो वैश्य वर्ण का व्यक्ति जो होता है वो अपना काम निकालने में माहिर होता है। योनि सर्प है, गण मानव है, वश्व चतुष्पद है, नाड़ी अंत है। लग्न तुला है, शुक्र लग्नेश है, राशि वृषभ है, शुक्र ही राशिश है। तो लग्नेश और राशिश एक ही है, जो कि अच्छा है। इनका मूलांक 3 है, भाग्यांक 1 है। शुभ तारीख इनके लिए जो कि शुभ दिनांक हैं 3, 12, 21 और 30 तारीख शुभ होगा इनके लिए। शुभ दिन होगा शुक्रवार, शनिवार और बुधवार। भाग्योदयकारी वर्ष इनका 16वां, 22वां, 24वां, 25वां, 28वां और 32वां होगा। शुभ दिशा इनके लिए पश्चिम दिशा होगी। और इनकी कुंडली में तुला लग्न वायु तत्व चर राशि है, और वृषभ राशि जो इनकी राशि है वो पृथ्वी तत्व स्थिर राशि है। यानी कि डिसीजन मेकिंग में इनके कमी होगा, असमंजस में रहेंगे, सही ढंग से डिसीजन ले पाने में असमर्थ होंगे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जो कि गलत है। ये सीखना होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेना। अष्टक वर्ग की बात करें तो पंचम को 26 और सप्तम भाव को 19 पॉइंट मिले, यानी कि आपकी शिक्षा जो होगी उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी। और सप्तम भाव को कम पॉइंट 19 पॉइंट मिलना वैवाहिक जीवन में परेशानी को भी दिखाता है। षडबल में मंगल नंबर 1 रैंक पर, नंबर 2 पर शुक्र, नंबर 3 पर शनि, नंबर 4 पर सूर्य, नंबर 5 पर गुरु, नंबर 6 पर बुध और नंबर 7 पर चंद्रमा है आपके। अब चलिए लग्न पर दृष्टि डालते हैं। तो लग्न का मान 25 डिग्री 56 मिनट का है, और लग्न गुरु के विशाखा नक्षत्र में है। लग्न थोड़ा कमजोर है,
पर गुरु के नक्षत्र में है, अतः जातक ज्ञानवान होगा, अच्छे विचारों वाला होगा। लग्न की डिग्री 25 के करीब है, अतः मंगल जो कि 28 डिग्री और शुक्र जो कि 29 डिग्री के हैं वह अपना फल देने में सक्षम होंगे, क्योंकि यह लग्न के डिग्री के करीब हैं। लग्न पर गुरु की दृष्टि ज्ञान तथा धर्म देगी। लग्न में शनि उच्च के हैं जो सफलता तो देंगे पर हर काम में देर करके और विलंब करके सफलता देंगे। शनि पर गुरु की दृष्टि धर्म तथा ज्ञान एवं कर्मठता देगी। शुक्र लग्नेश होकर थोड़े कमजोर हैं और पंचम भाव में हैं, अतः ज्यादा मेहनत करनी होगी। हालांकि शुक्र पंचम में है, अतः जातक ज्ञानवान होगा और अच्छा रहन सहन पसंद करेगा जीवन में। अब चलिए शुक्र से कुंडली की शुरुआत करते हैं। तो शुक्र जो लग्नेश हैं और अष्टमेश हैं और वह 29 डिग्री 31 मिनट के साथ थोड़े कमजोर हैं, क्योंकि 29 डिग्री के हैं, परंतु लग्न के डिग्री के क्लोज होने में फल देने में सक्षम हैं, तथा 29 डिग्री 31 मिनट के साथ कमजोर हैं एवं गुरु के नक्षत्र में है और षडबल में बलवान है तथा विंशोपक बल में है, जिससे इन्हें बल मिल रहा है। हालांकि डिग्री में कमजोर है, परंतु लग्न के डिग्री के क्लोज हैं, जिससे अपना फल देने में सक्षम है, पर कम फल देंगे। लग्न भी 25 डिग्री का है, तो लग्न भी थोड़ा कमजोर है। शुक्र स्वयं से पंचम और कुंडली के 5वें भाव में शनि की राशि में शनि से तत्कालिक शत्रुता में है। हालांकि लग्नेश पंचम में है, तो जातक तेज दिमाग का होगा, पर मध्य क्रम की शिक्षा में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तथा कैरियर के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। आय भी मेहनत से प्राप्त होगी। मंगल की दृष्टि पंचम में बैठे शुक्र पर है, तो भविष्य में प्रेम संबंध भी दिखाता है और विपरीत लिंग के प्रति तीव्र आकर्षण भी होगा। आप में विपरीत लिंग के प्रति तीव्र आकर्षण को दिखाता है, तो उससे बचना चाहिए। इन चीजों से बचे, मेहनत करें, कैरियर पर फोकस करें। हालांकि शुक्र दिग्बल के करीब है, क्योंकि चतुर्थ में दिग्बली होते हैं, तो थोड़ा बल मिल रहा है, अतः मेहनत के बाद सुख सुविधा भी देंगे। नक्षत्र स्वामी गुरु सप्तम में है, अतः प्रेम संबंध बनेंगे और रोज की इनकम भी मिला जुला के जब कैरियर आपका सेट हो जाएगा तो अच्छा होगा। अब बात करें आपके मंगल की, तो द्वितीयेश हैं और मंगल आपके सप्तमेश हैं और वह 28 डिग्री 27 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में है तथा षडबल में अत्यंत बलवान है और डिग्री में कमजोर है, पर लग्न के डिग्री के करीब है, अतः अपना फल देंगे। मंगल वक्री भी हैं, तो एक्स्ट्रा बल मिल रहा है इन्हें, तथा पुष्कर नवमांश में भी हैं, जिससे बलवान है, अतः फल देंगे। द्वितीयेश मंगल लाभ भाव में, द्वितीय भाव का स्वामी लाभ भाव में है, तथा द्वितीयेश मंगल जो आपके हैं वह लाभ भाव में है, तथा लग्नेश शुक्र एवं तृतीयेश गुरु से दृष्ट हैं। ध्यान दीजिएगा, लग्नेश शुक्र तथा तृतीय भाव के स्वामी गुरु से दृष्ट भी हो रहे हैं यहाँ पर, अतः जातक अपनी मेहनत से धन तथा आय प्राप्त करेगा। मंगल सप्तमेश भी है जो लाभ भाव में है, तथा षष्ठेश यानी छठे भाव के स्वामी गुरु से दृष्ट हैं और गुरु सप्तम में है, अतः द्वितीय भाव के स्वामी मंगल का संबंध छठे और सातवें भाव से भी हुआ, क्योंकि षष्ठेश गुरु सप्तम में बैठकर मंगल को देख रहे हैं। अतः कुंडली में जॉब के साथ व्यापार का भी योग है, बल्कि व्यापार से ज्यादा अच्छी आय दिख रही है। मंगल दिग्बल के करीब हैं, क्योंकि दशम भाव में मंगल देव दिग्बल ही होते हैं, तो यह दिग्बल के करीब हैं, अतः कैरियर देंगे। जातक मेहनत करेगा तो जॉब में भी सफलता मिलेगी। नक्षत्र स्वामी सूर्य चतुर्थ में है, अतः कैरियर तथा सुख सुविधा तो होगी, पर मेहनत ज्यादा करनी है। सूर्य की राशि में यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूर्य की राशि में सूर्य से तत्कालिक शत्रुता में है ये मंगल देव, तो सूर्य से सम हो जाएंगे। यहाँ पर तो मिला जुला कर अच्छा रिजल्ट मिलेगा, परंतु आपको मेहनत भी ज्यादा करना होगा। सप्तमेश आपके लाभ भाव में है, तो विवाह के बाद और अच्छा भाग्य आपका साथ देगा। गुरु की बात करें तो तृतीयेश एवं षष्ठेश हैं और 8 डिग्री 49 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में है तथा षडबल में सामान्य है एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से पंचम यानी अपने मूल त्रिकोण से 5वें भाव में है और कुंडली के सप्तम भाव में दिग्बलहीन है, क्योंकि लग्न में ये दिग्बली होते हैं और सप्तम में दिग्बलहीन हो जाते हैं, तो कमजोर हो गए। और मंगल की राशि में मंगल से तत्कालिक शत्रुता में होकर मंगल से सम हो रहे हैं। तृतीय सप्तम में है, जीवन साथी समझदार और धार्मिक होगी। व्यापार या कैरियर में सफलता के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। विवाह में विलंब करेंगे गुरु। भाई से रिश्ते अच्छे रखें तो आपके लिए फायदा होगा। छोटा भाई का योग यहाँ दिख रहा है। जातक मेहनती भी होगा, सम्मान भी पाएगा, पर जातक में आलस रहेगा और यह आलस आपके जीवन में परेशानी खड़ी कर सकता है, तो आलस से बचें। राशि स्वामी मंगल पर दृष्टि पड़ रही है गुरु की, यानी कि राशि स्वामी मंगल यहाँ सप्तम भाव के स्वामी हैं और इनको गुरु देख रहे हैं, तो इसलिए आय होगी पर मेहनत से।
शनि पर दृष्टि ज्ञान तथा धर्म देगा। नक्षत्र स्वामी केतु अष्टम में है, जो जातक को गुण विद्याओं में रुचि देगा और गुण विद्याओं में रुचि के साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ों में जैसे कि पीएचडी वगैरह होता है उसमें सफलता देगा। तो उस क्षेत्र में भी आगे हम बात करेंगे। आपको आगे इन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। अब देखिए कि चलित कुंडली में जो गुरु हैं वो छठे भाव का फल दे रहे हैं। तो छठे भाव में चलित कुंडली में, आगे मैं चलित कुंडली दिखाऊंगा, अपने राशि में है तो ठीक है, मेहनत करना है। यह कुंडली मेहनत वाली है, आसानी से सफलता वाली कुंडली नहीं है, इसका ध्यान रखें। अब शनि की बात करें तो शनि आपके चतुर्थेश एवं पंचमेश हैं और वह 5 डिग्री 25 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में और षडबल में अच्छे हैं तथा अपने मूल त्रिकोण से, यानी कि अपने मूल त्रिकोण से 9वें भाव में और कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक शत्रुता में होकर शुक्र से श्रम है और अपने उच्च की राशि तुला राशि में शश नामक पंच महापुरुष योग में है और शनि चतुर्थेश भी हैं जो प्रथम भाव में राजयोग में है। वैसे शनि सुख सुविधा, कैरियर, मकान, वाहन हर चीज देंगे, परंतु कोई भी कार्य देर से सफल होगा, देर से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लाभ देंगे, जातक मेहनती होगा, सुख सुविधा मिलेगी पर थोड़ी देर से, भाई का सहयोग मिलेगा, कैरियर भी देंगे पर मेहनत से और ज्यादा देर से। वैसे शनि अच्छे हैं, नक्षत्र स्वामी मंगल लाभ भाव में है अतः लाभ भी देंगे। गुरु की दृष्टि ज्ञान देगी। वैसे शनि चलित कुंडली में द्वादश भाव का फल दे रहे हैं, भाव चलित कुंडली में, तो खर्चे भी अपनी दशा में देंगे और जन्म स्थान से दूर रहने का भी योग आपके लिए बना रहे हैं। तो यह सस योग जो बनता हुआ दिख रहा है लग्न कुंडली में, यह पूरी तरह प्रभावी नहीं होगा क्योंकि चलित कुंडली में शनि 12वें भाव का फल दे रहे हैं। तो इस राजयोग का बहुत ज्यादा महत्व आपके जीवन में नहीं रहेगा, लेकिन खर्चे देने के बाद आपको सफलता भी देंगे, पैसा देंगे, लेकिन खर्चे भी कराएंगे। साथ में ये भी योग है कि आप घर से दूर रहेंगे और विदेश जाने का भी योग कुंडली में है। अब बुध की बात करें तो बुध आपके भाग्येश हैं तथा वह द्वाददेश हैं, यानी कि भाग्य भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं और 16 डिग्री 3 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में और षडबल में कमजोर हैं एवं विंशोपक बल में हैं तथा सूर्य से अस्त हैं एवं स्वयं से पंचम, यानी कि अपने मूल त्रिकोण से 5वें भाव और कुंडली के चतुर्थ भाव में हैं और शनि की राशि में शनि से तत्कालिक मित्रता में हैं। भाग्येश बुध चतुर्थ में लाभेश सूर्य के साथ हैं अतः भाग्य का साथ एवं सुख सुविधा तो मिलेगी, पर बुध अस्त हैं जो प्रभाव में कमी और थोड़ा देर करेंगे। पर बुध देव ये अच्छा है कि आपके पुष्कर नवमांश में है जिससे इन्हें बल मिल रहा है, अतः अपना प्रभाव फिर भी देंगे। लाभेश के साथ हैं अतः आय अच्छी होगी। कैरियर भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो यह आपके लिए अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है, कैरियर आपका बनेगा। कैरियर भाव पर भाग्येश की दृष्टि कैरियर के लिए अच्छा माना जाता है। बुध द्वाददेश भी हैं अतः अपनी दशा में विदेश यात्रा भी कराएंगे। पुष्कर नवमांश में होने से अस्त होने के बाद भी प्रभाव देने में सक्षम है। नक्षत्र स्वामी अष्टम में है अतः मेहनत से लाभ होगा, आपको मेहनत ज्यादा करनी है और ऐसे क्षेत्र को चुनना है जो यह अष्टम ही आपके लिए पॉजिटिव हो जाए, जो मैं आगे बताऊंगा। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आपके कर्मेश हैं और वह 18 डिग्री 1 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में है तथा षडबल में कमजोर हैं एवं स्वयं से एकादश, अपने से एकादश भाव में और कुंडली के अष्टम भाव में अपने उच्च की वृषभ राशि में हैं तो कर्म भाव का स्वामी उच्च के तथा केतु के साथ हैं जो कि ग्रहण दोष है। तो उच्च के हैं लेकिन केतु के साथ होने से नेगेटिव हो रहे हैं। कर्मेश अष्टम में अपने उच्च की राशि में है, यह तो ठीक है पर देर से सफलता आपको मिल भी जाती, पर केतु से ग्रहण के बाद ज्यादा परेशानी होगी। मानसिक तनाव, माता संबंधी परेशानी या माता को कष्ट, आजीविका तथा कैरियर में परेशानी, स्वास्थ्य समस्या, वाणी खराब होना, फालतू का खर्च, यह सब होगा। धन के लिए भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। कैरियर में भी रुकावटें होंगी। एलर्जी संबंधी समस्या तथा पेट वगैरह से संबंधित समस्या एवं चोट चपेट लगने का योग बनेगा। वाहन वगैरह चलाते समय सावधान रहना चाहिए आपको। केतु का उपाय करें तो चंद्रमा का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा, नहीं तो कैरियर में जरूर बाधा आएगी, जो कि उपाय मैं आगे आपको बता दूंगा। चलिए बात करते हैं आपके सूर्य की। तो सूर्य जो आपके एकादश हैं, एकादश भाव यानी लाभ भाव के स्वामी हैं और 19 डिग्री 19 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में और षडबल में अच्छे हैं तथा स्वयं से छठे और कुंडली के चतुर्थ भाव में हैं। ध्यान दीजिए, अपने से छठे और कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि की राशि में शनि से तत्कालिक मित्रता में होकर शनि से सम है।
एवं भाग्येश बुध से युति है सूर्य की। लाभेश चतुर्थ भाव में भाग्येश के साथ है। वैसे तो सुख सुविधा करियर के लिए ठीक है, परंतु स्वयं से छठे आठवें का संबंध बना रहे हैं, ये अपने से छठे आठवें का संबंध बनाएंगे तो लाभ तथा आय में दिक्कत देंगे, देरी देंगे, ज्यादा मेहनत करनी होगी। वैसे भी चतुर्थ में सूर्यदेव दिग्बलहीन हो जाते हैं, क्योंकि दशम में दिग्बली होते हैं, तो कमजोर हो गए हैं। कैरियर में भी सफलता के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। विदेश का योग भी बनेगा और सफलता ज़्यादा मेहनत से प्राप्त होगी। आय भी आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। कर्म भाव पर दृष्टि मेहनत से कैरियर देगा। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा अष्टम में है तो विदेश का योग होगा, पर परेशानियों के साथ और ज़्यादा मेहनत के साथ। तो ऐसा कुंडली में योग दिख रहा है कि अष्टम से रिलेटेड ही हमें कुछ करना है। और अष्टम से रिलेटेड क्या है, पीएचडी कर लीजिए आप, मतलब कि या किसी शोध वाले विषय पर चले जाइए, आपको लाभ मिल जाएगा। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु जो कि द्वितीय भाव में 17 डिग्री 12 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है तथा मंगल वृश्चिक राशि में है। राशि स्वामी मंगल लाभ भाव में है, अतः आय तो होगी परंतु आप में गुस्सा रहेगा। वाणी भी कभी कभी उग्र होगी। परिवारजनों से यह वाणी रिश्ते खराब करा देगी, इसका ध्यान रखें। कैरियर में उतार चढ़ाव देंगे। घर से दूर रहने का योग बनेगा। केतु की बात करें, अष्टम भाव में वृषभ राशि में है, 17 डिग्री 12 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा के साथ ही ग्रहण दोष में है, जो मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, स्वास्थ्य समस्या, कैरियर में परेशानी तथा वाणी उग्र करेंगे। राहु केतु का उपाय अत्यंत आवश्यक है। नवमांश कुंडली की बात करते हैं अब। तो नवमांश में आपके हम चलते हैं तो लग्न के नवमेश बुध देव D9 के लग्न में है। लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी बुध D9 में नवम भाव में है, जो दिग्बली हैं, तो यह अच्छा है। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। लग्न के सप्तमेश मंगल D9 के अष्टम में राहु के साथ है। वाणी उग्र होगी, चोट चपेट भी लगेंगे, उसका ध्यान रखें। नवमांश के लग्नेश शुक्र धन भाव में पंचग्रही योग में है। सप्तमेश मंगल अष्टम में है तो वैवाहिक देरी को दिखाता है और वैवाहिक देरी तथा आप में गुस्से को भी दिखाता है और आपकी लाइफ पार्टनर भी एग्रेसिव नेचर की होगी। सप्तम में शनि केतु, सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं और केतु देव यहाँ सूर्य और चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष में है। ध्यान दीजिए, नवमांश के सप्तम भाव में शनि यहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में शनि हैं और जो केतु हैं वह सूर्य और चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं। तो यह स्थिति थोड़ी सी केतु वाली अच्छी नहीं है। अब बात करें कि विवाह में देरी का योग दिख रहा है, क्योंकि सप्तम में यहाँ पर शनि है, सप्तम का स्वामी अष्टम में राहु के साथ है, तो विवाह में देरी तथा एग्रेसिव लाइफ पार्टनर भी यहाँ दिख रहा है। द्वितीय में सूर्य तथा चंद्रमा को केतु के द्वारा ग्रहण लगा है। केतु का उपाय आवश्यक है। गुरु तथा शुक्र भी केतु के साथ है। परिवारजनों से रिश्ते प्रभावित होने का और गुस्से का योग है। रिश्ते अच्छे रखें परिवारजनों से, नहीं तो दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन में भी तनाव का योग है। कुंडली अच्छे से मिलाकर शादी करनी होगी जब शादी का टाइम आएगा। नवमांश के कारक शुक्र द्वितीय भाव में ठीक है, बस चरित्र के प्रति संकल्पित रहना है। राहु केतु आपके नीच के राशि में है नवमांश कुंडली में, तो इनका उपाय आवश्यक है, क्योंकि सूर्य चंद्र को ग्रहण भी केतु देव लगा रहे हैं। आपके कुंडली के हाईएस्ट डिग्री मेकर शुक्र धन भाव में ठीक हैं और सेकंड हाईएस्ट डिग्री मेकर मंगल अष्टम में है। चतुर्थ के स्वामी सूर्य ग्रहण में है आपके द्वितीय भाव में, तब वैवाहिक परेशानी दिख रही है। इस सब का उपाय मैं अंत में बताने वाला हूँ। चलिए आगे बात करते हैं, आपकी चलित कुंडली को देखते हैं। भाव चलित कुंडली पर आ जाते हैं तो शनि देव जो हैं आपके 12वें भाव का फल दे रहे हैं। तो फॉरेन का योग है, घर से दूर रहने का योग है तथा कार्यों में विलंब के बाद सफलता का योग है। शनि का शश योग यहाँ फलित होता हुआ पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु आपके छठे भाव में अपने राशि में चले गए हैं, तो छठे भाव का फल देंगे, जो कि अच्छा है। आपके लिए कोई नेगेटिव चीज नहीं है, क्योंकि अपने राशि में है। अब बात करें आपके D4 यानी चतुर्थांश कुंडली की, जो कि आपके सुख सुविधा, मकान, वाहन, जीवन के लग्जरी को दिखाता है। चतुर्थांश में लग्न कुंडली के चतुर्थे शनि है, जो कि चतुर्थांश कुंडली में उच्च के है, तो यह बहुत अच्छा है। लग्नेश चंद्रमा नीच के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और केतु के साथ ग्रहण भी है। जातक को में आलस होगा, आलस से बचना चाहिए, नहीं तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। आलस बिल्कुल नहीं करना है आने वाले समय में। सूर्य बुध गुरु लग्न में अच्छे हैं। चतुर्थेश शुक्र पंचम में ठीक हैं। जातक को सुख सुविधा मिलेगी, पर बहुत मेहनत की भी आवश्यकता है। अब आपके दशमांश कुंडली पर चलते हैं।
D10 चार्ट यानी दशमांश कुंडली क्या कहता है। लग्न के दशमेश चंद्रमा D10 के धन भाव में स्वराशि के हैं, जो कि चंद्रदेव लग्न कुंडली के आपके दशमेश हैं, दशमांश कुंडली के स्वराशि के हैं, द्वितीय भाव में धन भाव में। लग्नेश बुध भाग्य भाव में मित्र राशि हैं, तो ये अच्छे हैं। लग्न में केतु और गुरु हैं, धर्म से जुड़े लाभ होगा। दशम में सूर्य अच्छे हैं, दशमेश गुरु लग्न में अच्छे हैं, अच्छे माने जाएंगे। दशमांश के कारक शनि होते हैं, जो कि छठे भाव में है। दशमांश ठीक है, बस कैरियर में मेहनत से सफलता मिलेगी, तो मेहनत बढ़ाएं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब चलिए आपके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या मतलब, अब खुद से ही मैं बता रहा हूँ कैरियर वगैरह की स्थिति, क्योंकि आपने पूछा था बच्चे को IAS ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। तो पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि बच्चे की कुंडली में IAS ऑफिसर बनने का योग नहीं है। इनको किस सेक्टर में जाना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर यानी शिक्षा विभाग, या अष्टम भाव का बार बार संबंध आ रहा है तो PhD कराइए, बच्चे को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अकाउंट्स आदि में ट्राई कर सकते हैं, या मंगल से संबंधित कैरियर भी इनका हो सकता है, क्योंकि मंगल सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य दशम भाव को देख रहे हैं। अतः कृषि क्षेत्र, इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, इन सब क्षेत्रों में ट्राई करें। तो यही 2 ऑप्शन मैंने जो दिया है उसमें ट्राई करके ही आगे बढ़ना चाहिए। IAS ऑफिसर का योग नहीं है, उसमें भी ये जो स्टेट लेवल का जॉब है उसके लिए ट्राई करें तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए अथक प्रयास और कुछ उपाय करने होंगे। 60% ही गवर्नमेंट जॉब का योग है, 60 से 65%, 100% नहीं है। 2038 से 2041 तक सरकारी नौकरी का योग चलेगा, उसमें भी 2040 में बहुत स्ट्रांग योग है, 2040 में बहुत स्ट्रांग इनके लिए योग है जॉब होने का। IAS का योग नहीं है, ऊपर बताया है, जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में प्रयास करें। 2040 में विवाह का योग है, जब राहु में मंगल का अंतर होगा। राहु की दशा सामान्य होगी, परेशानियां भी देंगे, अतः उपाय आवश्यक है। गुरु की दशा मेहनत करा के लाभ देगी। शनि की दशा अच्छी होगी, बुध की दशा अच्छी होगी, धन तथा सुख सुविधा इनके पास होगी, पर मेहनत भी काफी करना है। अष्टम का ग्रहण परेशानी तथा स्वास्थ्य समस्या देगा। केतु का उपाय आवश्यक है। KP से भी मैंने चेक किया है, KP एस्ट्रोलॉजी से, उसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं, चार्ट बनाकर देख लीजिएगा। KP एस्ट्रोलॉजी से भी 6th कस्पल सब लॉर्ड यानी छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी शुक्र हैं, जो गुरु के नक्षत्र में है, और दोनों मिलकर जॉब का भाव 6 दे रहे हैं, परंतु साथ में विरोधाभासी भाव 5 भी आ रहा है। अतः यह जॉब होने का योग है, परंतु आसानी से नहीं, बहुत ज़्यादा अथक मेहनत और प्रयास और उपाय करने होंगे। आसानी से जॉब नहीं मिलेगी, बार बार असफलता भी मिलेगी, जिससे आप क्षुब्ध होंगे कि नहीं सफल हो रहे हैं, लेकिन लगे रहेंगे तो जॉब हो जाएगी, लेकिन बहुत मेहनत करनी होगी, आलस से बचना होगा। 6th कस्पल सब लॉर्ड 7 भी दे रहे हैं अपने नक्षत्र स्वामी के जरिए, अतः जॉब के साथ व्यापार का भी योग है। अब इस कुंडली में उपाय की बात करते हैं तो राहु और केतु के 72,000 मंत्रों का जाप आपको कराना हर हालत में आवश्यक है। राहु का ओम रांग राहुए नमः, ओम केम केतुए नमः, दोनों का 72,000 जाप कराएं, कृष्ण पक्ष में करा लें, बहुत अच्छा रहेगा। शंकर भगवान की नियमित रूप से बालक को पूजा करनी चाहिए, दूध और जल से जलाभिषेक करना चाहिए, प्रतिदिन सोमवार को भी जरूर करें, और समय समय पर बालक को बैठाकर शंकर भगवान का रुद्राभिषेक जरूर कराएं, साल में 1 या 2 बार। 3 लाल रंग का हनुमान जी का चोला जो कि उनके शरीर पर डाला होता है, 3 लाल रंग का चोला 3 मंगलवार को, अलग अलग मंगलवार को एक एक करके बदल देना है। चंद्रमा का बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः प्रतिदिन 108 बार करें। केतु का बीज मंत्र ओम केम केतुए नमः करें प्रतिदिन, और माँ लक्ष्मी की आराधना करें, ओम श्रीम श्रेय नमः प्रतिदिन 108 बार करें। हो सके तो शुक्र का बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः करें, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और उजला कपड़ा ज़्यादातर शुक्रवार को पहने, खाने में उजली चीज़ों का सेवन करें, दही वगैरह, तो कलर थेरेपी भी शुक्र को मिलेगी और लगने से इनके स्ट्रांग होंगे। और इनको एक अच्छे क्वालिटी का डायमंड या उसका उपरत्न ओपल पहनना चाहिए, जो कि बहुत लाभ देगा। तो चलिए दोस्तों, यह रहा इनकी कुंडली का विश्लेषण। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।